हरे कृष्ण। तो आज हम भक्ति के परम सूत्र, जो हम सभी भक्तों के जीवन में परम उपादेय है और परम आवश्यकता है, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो पद्म पुराण में तथा स्कंद पुराण में भागवतम की महिमा वर्णना किया जाता है। तो वहाँ पे देखने को प्राप्त होता है चार कुमार भक्ति महारानी और नारद आदि के प्रश्न में कि भक्ति महारानी जब देखते हैं कलयुग की इस प्रकार की अवस्था को, तो भक्ति महारानी अन्यत्र चले जाने के लिए, जब वृंदावन में नारद मुनि देखते हैं कि भक्ति वृद्धा हो गई है और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों ही वृद्ध हो गए हैं, और यद्यपि भक्ति महारानी पहले वृद्धा नहीं हुई थी, लेकिन जब कलयुग की अवस्था आई और वो गुजराम जिन्नरागत उसे बनना है, गुजर स्थान यानी गुजरात में वृद्धा विजिन्न हो गई और प्रकट हुई द्राविड़ देश में, दक्षिण भारत में, और गुजर स्थान में यानी गुजरात में वृद्धा हो गई। लेकिन जब वृंदावन आई तब वो पुनः युवती हुई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य फिर से युवावस्था प्राप्त नहीं थी, वृद्धावस्था नहीं रही। इसके कारण भक्ति महारानी बड़ी चिंतित थी। नारद ने इसका समाधान लेते हुए विचार किए, तब चार कुमारों ने श्रीमद् भागवतम के द्वारा ही ज्ञान और वैराग्य परिपुष्ट हो गए, ऐसा समाधान प्रदान किया। आनंद वन में पुनः भागवतम का कथा प्रारंभ हुई और उसी में भक्ति महारानी अपने दो पुत्र ज्ञान वैराग्य के समीप उपस्थित हुई, तब ज्ञान वैराग्य भागवतम के द्वारा परिपुष्ट हुई। तो हमारी चर्चा का विषय यह है। तो भक्ति महारानी जो उस समय नारद मुनि से संवाद की कि मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं कर रहे, तो इसलिए विदेश में चली जाऊंगी। वहां पे कह रही है कि मैं विदेश चली जाऊंगी, यानी कि भारतवर्ष का त्याग करते हुए वो विदेश चले जाएंगे। तो मानो यह जो इच्छा श्री भक्ति महारानी की थी, तो उस इच्छा को मानो एक बड़ी ही सुंदर प्रक्रिया से अनेक वर्षों के बाद, लगभग 5500 वर्षों के बाद, हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के प्रतिष्ठापक आचार्य अभय चरणारविंद श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इसको पूर्ति की। जो भक्ति महारानी कही कि उस समय बोली थी, द्वापर के अंत के बाद जब कली का प्रारंभ हुआ, तब यह जो अवस्था को देखते हुए उन्होंने जो बोली थी, तब यह जो इच्छा मानो अधूरा रहा था कि मैं विदेश जाऊंगी, और इसको एक बड़ी ही उन्नत प्रकार से जिसको लिए भक्ति महारानी को, वो है हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के प्रतिष्ठाताचार्य श्रील प्रभुपाद जी। भक्ति महारानी को अपने हृदय के अंदर में धारण करते हुए श्रील प्रभुपाद जी विदेश की यात्रा की, जो अनेक वर्षों पूर्व भक्ति महारानी ने इच्छा किया था। इस समय तो इच्छा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे उनका दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य परिपुष्ट नहीं होने, अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर रहे, इसलिए वो इच्छा की। लेकिन अब जो श्रील प्रभुपाद जी ने जो भक्ति महारानी को लेकर के गए, ज्ञान के सहित वैराग्य के सहित लेकर के गए, और पूर्ण रूप से इस भक्ति का प्रचार सर्वत्र कर दिया। तो जो नारद मुनि की जो यह शपथ था कि मैं गेहे गेहे जने जने पद्म पुराण का उक्ति है कि इसको प्रचार करूंगा, उस वाक्य को मानो नारद मुनि की परंपरा में, ब्रह्म माध्य परम गौड़ीय परंपरा में, मानो नारद मुनि की इच्छा को श्रील प्रभुपाद जी पूर्ति करने और भक्ति महारानी को इच्छा को ही श्रील प्रभुपाद जी इसको पूर्ति की। प्रश्न उठता है, ये कैसे कर पाए प्रभुपाद जी? प्रश्न उठता है, ये कैसे कर पाए? क्या योग्यता थी? वो तो निश्चित रूप से नित्य सिद्ध भक्त हैं श्रील प्रभुपाद जी, लेकिन विशेष योग्यता क्या थी? शास्त्र में कहा गया है, प्रभुपाद जी की जो विशेष योग्यता थी, उनके अंदर जो दैन्यता थी, यह ही भक्ति महारानी को लेने में वो समर्थ कराया। कैसे?
क्योंकि शास्त्र में बताया गया है जैसे शिव जी का वाहन नंदीश्वर है, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, गणेश का वाहन मूषिक है, कार्तिकेय के वाहन जैसे कि मयूर है, दुर्गा जी का वाहन जैसे सिंह है, वैसे ही भक्ति महारानी का वाहन जो है वो दैन्यता है, दीनता है, दैन्य है। जिसके हृदय में जितना दैन्यता रहेगा वो भक्ति महारानी को अपने हृदय के अंदर में धारण कर सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी के हृदय के अंदर में चित्त में उस समतुल्य भक्ति महारानी को विदेश में लेने के तुल्य अति उच्च कोटि का दैन्यता था। इसी के कारण श्रील प्रभुपाद जी भक्ति महारानी को सर्वत्र प्रचार और प्रसारित किया। जैसे कि दैन्यता का प्रमाण श्रील प्रभुपाद जी विदेश जाने से पहले जलदूत में ही इसको वर्णना करते हैं। प्रभुपाद जी का वाक्य है, कविता लिखते हैं, बड़ कृपा कइले प्रभु अधमेर प्रति किया नीला हेथा प्रभु करवे गति। क्या कह रहे श्री प्रभुपाद जी? बड़ कृपा कइले कृष्ण अधमेर प्रति। देखिए श्रील प्रभुपाद जी को उस समय जो गौड़ीय परिषद है उनको भक्ति वेदांत का उपाधि दिया था। प्रभुपाद जी अत्यंत विद्वान थे, पंडित थे और शास्त्र का मर्मज्ञ थे, और जो विशेष क्रिया कोई भी सनातन सभ्यता में नहीं किया था, इस वैदिक सभ्यता को, वैदिक इतिहास को, वैदिक शिक्षाओं को, जो वेद का परिपक्व फल श्रीमद् भागवतम है, उसको संपूर्ण विश्व में प्रचार और प्रसारित करने के लिए इसको अंतरराष्ट्रीय जो भाषा है यानी कि अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया। कितने प्रभुपाद विद्वान, कितना बड़ा वेड़ा उन्होंने उठाया था। फिर भी अपने आप को क्या परिचय दे रहे हैं जलदूत में कि बड़ा कृपा आपने कृपा किया है, और अधम के प्रति, मैं सबसे अधम हूँ, मैं कनिष्ठ हूँ, मैं अत्यंत नगण्य हूँ, ऐसा उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया भगवान के साथ। था प्रभु करो, आप मुझे किस लिए वहां पे ले रहे हैं, और आप ही गति निर्धारित करिए, आप ही गति निर्धारित करिए। आगे चलकर के इस कविता में वो लिखते हैं कि तुमी कृपा कइले मोर कथा शुद्ध हवे, सुनिया सबार सुख खजे गुचिबे। कहते हैं श्री प्रभुपाद जी कि आप अगर कृपा करोगे, तुम्ही कृपा कइले मोर, अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं किए, ये दैन्यता का प्रमाण। तुम्ही कृपा कइले मोर कथा शुद्ध, मेरी कथा शुद्ध होगा, और सुनिया सबार सुख दुख जे गुचिबे, और इसको सुनकर के आपकी कृपा कटाक्ष के द्वारा जो कथा प्रकट होगा उसको सुनकर के सबके शोक और दुख मिट जाएगा। और बड़ी एक मार्मिक शब्द कह रहे हैं, अपनी दैन्यता का मानव पूर्ण परिप्रकाश कर रहे हैं श्री प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति नहीं ज्ञान नहीं, नहीं मोह बल, भक्ति वेदांत नामो एवे सार्थक कर। मेरी भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, बल भी नहीं है। देखिए स्वयं भक्ति वेदांत जिनको उपाधि मिला है वो कह रहे हैं मेरी भक्ति है नहीं। जो इतने ज्ञानी है, इतने विद्वान है, वो कहे कि मेरा ज्ञान भी है नहीं और ना ही मनोबल। वैसे ही मेरी वृद्धावस्था है, 70 साल की अवस्था है, मैं क्या करूंगा जाकर। लेकिन सभी ने इस अधम को, इनको भक्ति वेदांत उपाधि से विकसित कर दिया। तो इस भक्ति वेदांत उपाधि को आप ही मानो सार्थक करेंगे। भक्ति वेदांत नामो एवे सार्थक कर। तो ये तीनों पैरों से हम प्राप्त कर सकते हैं कि श्री प्रभुपाद जी के हृदय में कितनी दैन्यता थी। बिल्कुल ही रंच मात्रा का, अणु मात्रा का भी अहंकार नहीं था।
इसलिए भक्ति के महाबल जो है विशेष करके धारण करने के लिए वो दैन्यता है, क्योंकि भक्ति महारानी का वाहन दैन्य है। जैसे जो भगवान है उनके वाहन के ऊपर सवार होकर के जाते हैं, तो भक्ति महारानी को अपने हृदय सिंहासन में बुलाने के लिए उनका वाहन को तो धारण करना पड़ेगा, और उनका वाहन है दैन्य। तो दैन्यता के द्वारा ही हम भक्ति महारानी को धारण कर सकते हैं। ऐसे आचार्यगण सभी अपना दैन्यता का ही परिचय दिए। जैसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के रचयिता हैं, इतनी उत्कृष्ट और विद्वतापूर्ण ग्रंथ जिन्होंने रचना किया है, वो अपने आप को क्या परिचय देते हैं? जगाई माधाई भयते आमी से पापिष्ट गुरुसर कीट भयते आमी से लधिष्ट। मैं जगाई माधाई से भी बड़ा पापी हूँ। सोचिए, चैतन्य लीला में वर्णना है जगाई माधाई सबसे बड़े पापी, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं मैं जगाई माधाई से भी ज्यादा बड़ा पापी हूँ। उतने में भी संतुष्ट नहीं हुआ तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं पुरुषर कीट भयते आमी से लधिष्ट। मैं एक मल के कीड़ा से भी मैं भी छोटा हूँ, नगण्य। मल से कीड़ा से भी नगण्य। तो स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिनको स्वयं मदन मोहन की कृपा प्राप्त हुआ, सभी वैष्णवों ने जिनको चैतन्य चरितामृत रचना करने को आज्ञा दिया, साक्षात गोविंद ने जो आज्ञा दिया कि आप चैतन्य चरितामृत की रचना करें, लेकिन अपने आप का परिचय कैसे प्रदान करते? इससे प्रमाणित होता है भक्तों में दैन्यता ही एक आधार स्तंभ होता है भक्ति को धारण करने के लिए। तो हम सभी को श्रील प्रभुपाद जी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा अन्य आचार्यों के जीवन चरित्र को आधार करके हम सभी को भी ऐसे दैन्य को धारण करना चाहिए, जिसके द्वारा भक्ति महारानी उस दैन्य के ऊपर ही सवार होगी, आरोहित होगी, और भक्ति हमारे हृदय के अंदर में संचारित होगी। भक्ति जब करेंगे भक्ति वश माधव, और भक्ति के वश माधव, तब हमको माधव प्राप्त हो। हरे कृष्ण।